नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारण होगा, जिससे पुरानी लिस्ट में आरक्षित सीटों की स्थिति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इससे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी भी फिर सकता है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब इसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके आधार पर सरकार आरक्षण और निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी। इस बीच निज स्टेट के बड़े सवाल, निकाय की लड़ाई आरक्षण पर आई। सियासत का रण, बदलेगा क्या समीकरण? आरक्षण से बदलेगा सियासी कड़ी। निकाय चुनाव के लिए तैयार है सियासी दल। निकायकरण 24 का क्या होगा ट्रेलर? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां फिर से बढ़ गई हैं। चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके आधार पर आरक्षण और निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी। लेबर किया, मेहनत किया हमने, दौड़े सब जगह 75 जिलों में देखा और उसी हिसाब से तैयार किया जो हमें मिला। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराएंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निकाय चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ही है और हम सभी को साथ लेकर के, सब समाज को साथ लेकर के और विशेष रूप से ओबीसी समाज के भाई बहनों को साथ लेकर के प्रदेश की मेयर की सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। नगर पालिका परिषद में भी भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार अप्रैल में चुनाव कराने के लिए तैयार है। कि जो ओबीसी जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट भी आज आ गई, से एक्सेप्ट भी कर लिया गया और उनको धन्यवाद भी दे दिया गया। चुनाव तो जल्दी चुनाव आयोग तय करता है टाइम, लेकिन ये कि सरकार तो यही चाहती है कि जल्दी चुनाव हो। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मार्च के अंत तक निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मार्च में लास्ट तक होगा, उसकी घोषणाएं हो जाएंगी। आप अप्रैल में आप मानिए, अप्रैल में चुनाव हम लोग करा लेंगे। इधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सरकार से पूछा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब मुख्यमंत्री खुद और उनके आसपास उनके खास लोग जूते पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। बहरहाल अखिलेश ने तो जूता पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश की सियासत में नया शिगुफा जरूर छोड़ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यूपी में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल मई तक निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं उनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुनील अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसपीएसपी, एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल एनके सिंह सर आपसे कि जिस तरीके से आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, उसे कैबिनेट में भी रखा गया, पास कराया गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करके जल्द से जल्द चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी। क्या इस बीच सियासी दलों के लिए कुछ बचा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और जिस स्पीड से आयोग ने काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। आप देखिए कि आज 75वां दिन हुआ है आयोग के गठन का। ये आयोग अगर आप देखें तो 28 दिसंबर को गठित हुआ था, नोटिफिकेशन मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और आज करीब 74-75 दिन हो रहे हैं। इन 75 दिनों में न केवल 75 जिलों में घूमा गया बल्कि वहां असेसमेंट किया गया। और आपको याद होगा जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है उसके अंदर जो अंग्रेजी का फ्रेज यूज किया गया है वो है कंटेम्परेनियस। आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कंटेम्परेनियस नहीं है, कंटेम्परेरियर रिगरस।
इंपीरिकल इंक्वायरी जी। कंटेम्परेरियस मतलब ताजा होना चाहिए, रिगरस होना चाहिए मतलब व्यापक होना चाहिए, इंपीरिकल व्यावहारिक होना चाहिए ताकि वो दिखाई दे कि आपने किस आधार पे किया है, और ये इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आयोग की तारीफ करनी चाहिए कि 75 दिन में उसने ये काम पूरा कर लिया, हालांकि उसको 3 महीने दिए गए थे इसके लिए, ऐसा माना गया था। कुल पीरियड 6 महीने का था, लेकिन 3 महीने में पूरा करने का वादा था। आप ताजुब करेंगे 75 दिन में ही ये काम कंप्लीट हो गया है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इसमें कुछ नहीं है। एक चीज है, अखिलेश यादव कई बार मुझे लगता है कि जो नॉन इश्यूज उठा लेते हैं, यहां पे उन्होंने जूते वाला जो किया है, इश्यू ये नहीं है। उस रिपोर्ट में पिछले सरकार में जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया है, और उसके पहले जो चुनाव की प्रक्रिया थी उस रिपोर्ट में कहा गया है कि साहब ये हालत थी कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें जानबूझ के इस तरह से इसको रखा गया था कि एक किसी उसको पक्ष को फायदा हो जी। जानबूझ के, डेलिबरेट ये वर्ड यूज किया है कि इंटेंशनली किया गया था। तो अगर विपक्ष को मसाला चाहिए तो ये उसमें रिपोर्ट में है, ये उस पर ध्यान दे तो ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था वो मुकम्मल किया, और अब ये कहा जा सकता है कि अप्रैल में, और आप ताजुब करेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज ही शुरू कर दिया है नॉमिनेशन का, और उसने नोटिफिकेशन दिया है कि जो लड़के 1 जनवरी को 18 साल के हैं वो अपना नाम इसमें डाल दें, और 1 अप्रैल को उनके लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी भी कर रहा है पूरी तरह से, और यूपी सरकार पूरी तरह तैयार है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करना होगा, जो मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो 4 अप्रैल को शायद डेट पड़ी हुई है, 4 को या 3 को ऐसे कुछ है। तो उस दिन जो फैसला, जाहिर है फैसला सही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस रिपोर्ट में कोई भी ऐसा दोष है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऐतराज करे। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, हालांकि कुछ बचा नहीं सियासी दलों के लिए, केवल लड़ाई बची है कि कौन किससे आगे। सवाल यह है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, समाजवादी पार्टी पीछे पीछे है, कांग्रेस की स्थिति अब कहां देखेंगे? सब कुछ मुकम्मल हो रखा है। राहुल जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए राहुल जी, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आटा से लेकर डाटा तक महंगा है, बिजली महंगी है, तेल महंगा है, राशन महंगा है, दाल सब्जी महंगी है। तो दूसरी तरफ ये किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं। आलू किसान का इतनी बुरी हालत है कि कोल्ड स्टोरेज के बाद किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और आलू खेत में ही जोतना पड़ रहा है। रोज अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से सबको दिख रहा है। इसके अलावा जहां तक निकायों की बात है, निकायों में फैला भ्रष्टाचार सब लोगों के सामने है। निकाय में किस तरह से गंदगी, पार्क कैसे टूटे पड़े थे, सड़कें कैसे टूटी पड़ी थी, सब लोग जानते हैं। आवारा पशु, छुट्टे जानवर से आम लोग ही नहीं, किसान ही नहीं, सब लोग परेशान। सरकार ने लूपहोल जो छोड़ी, लूपहोल इसलिए छोड़ी कि जिससे कि विवाद पैदा हो, और बात पहुंच गई कोर्ट में। कोर्ट ने जब सरकार को लताड़ा, आज आपके चैनल के माध्यम से और तमाम चैनल के माध्यम से जानकारी हो रही है सब लोगों को कि सरकार भी चाहती है, जो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। सरकार क्योंकि हताशा में थी। देखिए इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा थी कि चुनाव जितना देरी से हो उतना ये अपना काम जो है, जो इनके बचे कुछ टेंडर थे उनको ये पूरा करा ले, क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं था। अब सरकार कहती है हम चुनावी मोड में है। आपको पता लगेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा इस बार। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी की हुई है, निकाय चुनाव में बूथ तक पे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तैयारी है कांग्रेस की, कहां कहां लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे? राहुल जी, एक साल अभिमन्यु त्यागी जी जिस तरीके से कह रहे हैं, हमें लगता है दिलचस्प हो जाएगी लड़ाई निकाय चुनाव की। कांग्रेस मुक्त कर चुकी है जनता उत्तर प्रदेश जनता पहले ही फैसला सुना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का न कोई वजूद है, न कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, न केवल कागजों में, और आप टीवी चैनल पे न बैठा के इनको डिबेट में हिस्सेदारी बनते। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। जनता के बीच कांग्रेसी रह जाता है, न कांग्रेस के पास जाने के लिए कोई कार्यकर्ता। जहां तक कांग्रेस की, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खूबसूरती के साथ आयोग का गठन करके और निश्चित समय से पहले
सर्वे पूरा करा के रिपोर्ट तैयार कराती है, ये एकदम सराहनीय है। अब बिल्कुल ये तय हो चुका है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम विवाद उठते थे, तमाम सवाल उठते थे, उनका जवाब ये रिपोर्ट है। तो सरकार की मंशा ओबीसी को आरक्षण देने की पहले भी थी, आज भी है और आगे भी है। ओबीसी का ही नहीं, हर वर्ग का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। उसके आधार पर संगठन काम कर रहा है, उसके आधार पर सत्ता। जो आरक्षण का विवाद पक्ष ने उठाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और अखिलेश जी ने जिस तरह से जब जवाब उनको मिल गया सरकार की तरफ से, आरक्षण को लेकर जो सवाल उठाते थे उसका जवाब रिपोर्ट के जरिए मिल गया, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के मेरे साथी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, अब इन्हें चुनाव में जाना ही पड़ेगा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ना इनको मुंह छुपाने के लिए है। अब जनता इनको समाज निकाय चुनाव में सबक सिखाएगी। और जो विधानसभा चुनाव में हुआ है, जो 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, वो विपक्ष फिर जवाब देगी, निकाय चुनाव में भी जवाब। हरकवंशी जी, साथ, खिलाफ या फिर दर्शक दीर्घा में रहे एसबीएसपी? नहीं, देखिए राहुल जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार आरक्षण को लेकर, चाहे सत्ता में हो तब उन्होंने वकालत करने का काम किया, सत्ता से बाहर हुए तब भी वकालत करने का काम किया, और जब से पार्टी बनी तब से इस लड़ाई को लड़ने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार करते चले आए हैं। और आज उसी लड़ाई का ये फायदा है। देखिए आज, और सबसे बड़ी बात, आज जो आयोग ने रिपोर्ट पेश की है वो बधाई के पात्र है। उन्होंने पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम करने का काम किया, पूरे 75 जनपद से रिपोर्ट बनाने का काम किया। और जहां कमियां थी, इसी बात को लेकर तो आरक्षण को लेकर कहा जाता कि भाई कमियां हैं, इसीलिए तो कोर्ट से ये फैसला आया। तो अब समाजवादी पार्टी हर बात में, कोई भी काम ऐसा नहीं जिस काम को लेकर वो सही ठहराने का काम करते हो, चाहे आयोग के द्वारा हो चाहे सरकार के द्वारा हो, तो वो कोई ना कोई सवाल तो उठाने का काम करते हैं। मगर आज ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी आरक्षण को लूटने का काम करती रही है। जो 12 जातियां, इस तरीके से कोर्ट ने भी कई बार कहा कि ये जो 27% का आरक्षण है, 12 जातियां लूटने का काम करे, इनका आरक्षण रोकना चाहिए। मगर इस पर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि इनकी सरकार थी तब भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। आज जातिगत जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर जिस तरीके से विलाप करने का काम कर रहे हैं, अपनी सरकार में जो अगर आरक्षण देने का काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज उस तरीके की जो जातियां, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन जातियों का आरक्षण यही सिर्फ लोग मारते रहे, इन्हीं लोगों ने 12 जातियों ने मारने का काम किया। मगर आज कोर्ट ने पूरी तरीके से निर्णय लिया और कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद आयोग ने रिपोर्ट पूरी बनाने के काम किया। तो चुनाव पूरी तरीके से होने वाला है। अब चुनाव में किस तरीके से हम लोग साथ में जाएंगे, कहां जाएंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी तय करेंगे। और हम लोग जनता के बीच में जाकर जनता के साथ गठबंधन करने का काम कर रहे हैं। हम इसको 24 से पहले, क्योंकि अगर बेहतर रहा बीजेपी का रिजल्ट, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो यही कहा जाएगा कि उनकी सरकार रही तो उन्होंने गेम किया। लेकिन सवाल विपक्ष को लेकर है सबसे महत्वपूर्ण। अखिलेश हमलावर हैं, लेकिन आप ही ने कहा कि कभी कभी जो ढीली वाली राजनीति है वो कर जाते हैं। जी बिल्कुल सही राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है, विपक्ष को एक तो कंसर्टेड मूव करना चाहिए, लेकिन यहीं पे आप देख रहे हैं कि म्यूचुअली एक दूसरे की पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी विपक्ष की गलती यह है कि वर्चुअली उसने वॉक ओवर कर दिया है, और दूसरा यह है कि आप इश्यूज कौन से ले रहे हैं। इस कमीशन की तारीफ करते हुए कमीशन की रिपोर्ट तो पढ़ ले आप। कमीशन की रिपोर्ट में भी सरकार को कुछ वो कहा गया है, उनके अधिकारियों को कहा गया है। आप उसको उठाते तो समझ में आता कि आप सरकार के खिलाफ, लेकिन आप जूता चप्पल उठा रहे हैं। इस समय जूता चप्पल और ये आप अपील नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कई बार विपक्ष को कि उसको इश्यूज पहचानने की दिक्कत है, कि वो इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आप जैसा आपने सही कहा है कि वो परपीचुअल इलेक्शन मोड में रहती है, वो लगातार रहती है। लिहाजा उसके बरक्स अगर आपको खड़ा होना है, और ये बात सही है कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय जो होते हैं, ये रियल पब्लिक मूड रिफ्लेक्ट करते हैं, और खास करके अर्बन। तो अर्बन जो होगा ना, ये पब्लिक मूड रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो रिजल्ट्स आएंगे,
ये आपको वो पब्लिक मूड बताएंगे कि हाँ एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो क्या सोच रहा है। तो मुझे लगता है विपक्ष को मिलकर एक जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए अगर वाकई बीजेपी ऐसी ताकतवर पार्टी से लड़ना है। अभिमन्यु त्यागी जी, है जगह कांग्रेस के लिए या बस हवाई किला बनाया जा रहा है? देखिए राहुल जी, बात सुनिए, भाजपा बहुत बड़े बड़े दावे करती है, स्मार्ट सिटी की बात करती है। आप बताइए, आपने चैनल पे कितनी बार बताया कि कितने उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी हो गए हैं? जानकारी मिल हो तो आप बताएं। ये कहते हैं वाईफाई देंगे, वाईफाई के जोन पता लगे, इन्होंने तो वादा किया था। डंपिंग लेकिन जनता आपको ऑप्शन क्यों माने? आपसे बेहतर तो समाजवादी पार्टी कही जाती है उत्तर प्रदेश शहर में। ही नहीं, नगर निकाय और नगर पालिका आपको कांग्रेस को बेहतर क्यों माने? जनता आप जा रहे हैं, दो तीन चीजें बता दीजिए। वाजिब नीति नहीं है। जनता देखिए, तो जनता ही जिताएगी, जनता ही हराएगी। जनता जिसके साथ है, आज भावनाओं में जनता है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मुद्दे पर ये मुद्दे हावी हो रहे हैं, और जो असली मुद्दे हैं जनता के, जैसे शिक्षा के, चिकित्सा के, महंगाई के, बेरोजगारी के, ये साइड में हो रहे हैं। जिस दिन जनता को लगेगा कि असल आम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, और हमें लगता है समाजवादियों से भी बात करें तो यही बात करेंगे वो। देखिए राहुल जी, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई सवाल है, न इनके पास कोई इश्यू है, न कोई विजन। ये दुर्भाग्य है भाजपा के लिए। तो अच्छा है कि विपक्ष इतना कमजोर, और मैं कहूँ जनता का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेता आत्ममुग्ध हैं, इन ख्यालों में खोए हुए हैं, मुंगेरी लाल के सपने घर बैठे देख रहे हैं। इनको जनता के बीच में जाना नहीं है, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहता। जब सरोकार जनता से नहीं रह जाता किसी राजनीतिक दल का, तो उसका हक वही होता है जो आज सबसे बड़े दल राजनीति का जो कभी कहलाया जाता था कांग्रेस। माफी के साथ अनिश जी माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आरक्षण को लेकर इससे पहले सियासत रही, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद आयोग का गठन, रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, कैबिनेट में पास, अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उसके बाद जो आदेश होगा उसके हिसाब से चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत और धारदार होती है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव के कुछ महीने बाद, कहे 24 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव, और ऐसे में एक लिटमस टेस्ट जरूर होगा शहरी वोटर्स के बीच में इन पार्टियों का। ये भी सियासी दलों को देखना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।